हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। 22 से लेकर 24 जुलाई 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर्स के जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हुई जहां से परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जा सकता है, उनको इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के सवाल भी देखेंगे। आखिर में मनोला मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का जो मुख्य कोच बना दिया गया। तो पहला सवाल तो यही बन गया आपका कि भारतीय पुरुष जो फुटबॉल टीम है उसका हेड कोच, मुख्य कोच किसे बनाया? तो मनोला मार्केज को बनाया है। ठीक है, मनोला मार्केज को। और वे किस देश के हैं? तो ये स्पेन के हैं। तो मनोलो अपने मार्केज जो है ये स्पेन के हैं। ठीक है, और भारतीय पुरुष फुटबॉल जो टीम है उसका हेड कोच इनको बना दिया है। देखिए, स्पेन के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया। वह इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 सीजन में FC गोवा के कोच बने रहेंगे। साथ ही जैसे अपने IPL होता है ना, वैसे ही फुटबॉल के अंदर ISL चल रहा है। मार्केज ISL 2024-25 के बाद पूर्णकालिक तौर पर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच पद संभालेंगे। तो इसके बाद में पूरी तरीके से हैं जो अपनी फुटबॉल टीम के हेड कोच है जो बन जाएंगे। परीक्षा में यह सवाल भी पूछा जा सकता है। अच्छा सवाल है, BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? जो पेरिस ओलंपिक कैंपेन है उसके लिए कितने रुपए दिए BCCI ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने? तो 8.5 करोड़। कितना? 8.5 करोड़ रुपए दिए हैं। देखिए व्याख्या, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA को 8.5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। BCCI के सचिव कौन? जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर इस बात की जानकारी दी। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक इस बार क्रिकेट को भी शामिल किया है। 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 11 अगस्त को जो होने वाला है। अब देखिए प्रमुख घटना क्या घटी बजट वाली। तो 24-25 के लिए देश का बजट कितना रहा? कुल बजट पूछे तो 48.21 लाख करोड़। 48 कुल बजट पूछे इस बार का 48.21 लाख करोड़ रुपए रहा। पहला सवाल ये पूछा जा सकता है। दूसरा, किस दिन पेश किया गया? 23 जुलाई को। 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण साहिबा ने देश का बजट जो पेश किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वे 7वीं बार, कौन? निर्मला जी 7वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री जो बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है जिन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया है। और 24-25 के लिए देश का बजट ऊपर बता दिया 48.21 लाख करोड़ रुपए रहा है। इस बजट में क्या कुछ खास रहा? दो चीज़ें हमें और ध्यान में रखनी है। एक तो ये देख लो आपकी इस बजट में सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीज़ों पर तो कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की बढ़ा दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो और इसके भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। पहला क्या है? सरकार एग्रीकल्चर के लिए आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि एग्रीकल्चर और उससे जुड़े जो सेक्टर है उनके लिए इस बजट में कितने रुपए की घोषणा की गई है भैया? तो 1.52 लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर को जो दिए हैं। ठीक है, वहीं एजुकेशन सेक्टर के लिए अगर पैसों की बात है कितना दिया है? तो एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो जारी किया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.52 लाख करोड़ और एजुकेशन में 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो जारी किया है, स्वीकृत किया है। ये भी ध्यान में रखना। डिफेंस के लिए कितना बजट आया डिफेंस के हिस्से में? तो डिफेंस के लिए 4.54 ज़्यादा दिया है। डिफेंस अब सिस्टम को मजबूत करना चाहती है ये मोदी सरकार। डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है। वहीं कुछ और बातें हैं कि केंद्र सरकार बिहार का जो नालंदा राजगीर कॉरिडोर है उसके सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में जो और बढ़ावा देगी और काम करेगी उस पर। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह ही विष्णुपद मंदिर और जो महाबोधि मंदिर है उनमें भी कॉरिडोर है जो डेवलप करेगी। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की जो घोषणा की गई है। वहीं और बजट में क्या कुछ रहा कि विशाखापट्टनम, चेन्नई और वाकल हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा इसमें। इसके साथ एक हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। और देखें हम बात तो रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की भी घोषणा हुई।
सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे थोड़े, कैंसर की दवाइयाँ और जो सोना चांदी है थोड़ा मामला ठीक होगा इनका, और प्लास्टिक से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो है जो महंगे हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया। चलिए, ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। भारत में H-125 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण, तो H-125 का निर्माण कहाँ पर? भारत के अंदर। क्या कुछ खास बात है इसकी? तो 23 जुलाई को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबेस हेलीकॉप्टर्स के बीच H-125 हेलीकॉप्टर्स को लेकर जो समझौता हुआ, ये यहाँ पर देख लीजिए H-125। इन हेलीकॉप्टर्स को भारत में बनाने के लिए फाइनल जो असेंबली लाइन है जो उसको स्थापित किया जाएगा, FAL। इन हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए किसको स्थापित किया जाएगा? FAL, फाइनल असेंबली लाइन। और मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी है वो 2026 में जो शुरू हो जाएगी। परीक्षा में पूछे जाने वाली क्या चीज़, H-125 जो है ये एक तो H-125 दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, H-125 नाम ध्यान में रखना। और FAL की जो स्थापना है के लिए योजना की जो घोषणा वो 26 जनवरी को एयरबेस के CEO गिलोम फावरी और टाटा सन्स के चेयरमैन कौन, N चंद्रशेखर ने जो की थी। और ये दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर जिसने माउंट एवरेस्ट पर जो लैंडिंग की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने? H-125। और सबसे ज़्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और साथ ही इस हेलीकॉप्टर को फ्रांस में एरोस्पेस स्पेटियल और यूरोकॉप्टर ने जो बनाया, फ्रांस के अंदर इसको, अगर फ्रांस में बात करें फैक्चरिंग तो उन्होंने इसको ये बनाया है फ्रांस में, एरोस्पेटियल और यूरोकॉप्टर ने बनाया फ्रांस में, जबकि अपने यहाँ पर टाटा वाला चल रहा है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओलंपिक ऑर्डर किसको दिया गया हाल ही में, तो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो 22 जुलाई को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कौन सी, IOC ने भारतीय निशानेबाज, अभिनव बिंद्रा क्या है भैया, निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं, अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है। वहीं हम बात करें तो बिंद्रा को जो ये सम्मान है वो 10 अगस्त को पेरिस में जो 142वां अपना IOC सत्र होने वाला है उसके अंदर जो दिया जाएगा। आगे देखिए, इससे पहले जो ओलंपिक ऑर्डर जो है, इससे पहले अभिनव बिंद्रा से पहले पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये अवार्ड है जो दिया जा चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ओलंपिक ऑर्डर, विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा आप इसको। अभिनव जो बिंद्रा है अपने, ये विवेक बिंद्रा नहीं है, ध्यान में रखना, अभिनव बिंद्रा है ये। 41 वर्षीय अभिनव बिंद्रा कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 और एशियाई गेम्स में जो 3 मेडल जीत चुके हैं अपने लिए। अभिनव बिंद्रा पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में वर्ल्ड और ओलंपिक खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। उन्होंने 2006 में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप और 8 में ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था। बात करें आगे हम तो अभिनव बिंद्रा 2010 से 14 तक इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की एथलीट समिति के सदस्य थे। 2014 में उन्हें ISSF का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ओलंपिक ऑर्डर IOC का सर्वोच्च सम्मान है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओलंपिक ऑर्डर किसके द्वारा दिया जाता है? IOC के द्वारा दिया जाता है। और IOC का जो टॉप का जो सम्मान है, सर्वोच्च जो सम्मान है वह है ओलंपिक ऑर्डर। इससे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया था, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, जो कि ओलंपिक आंदोलन में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। 2018 से बिंद्रा जो है IOC एथलीट आयोग के जो सदस्य है, ये भी आप ध्यान में जो रखिएगा। राजस्थान के सवालों में हम देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर पूछ लिया जाए प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क है जो कहाँ बना है? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में बनना जा रहा है। तितलियों के बटरफ्लाई यानी तितलियों के संरक्षण और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग अजमेर में प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है। अगर पूछ ले कि पहला ये तो दूसरा बनने जा रहा है अजमेर में, तो बटरफ्लाई पार्क जो पहला था वो पहला बटरफ्लाई पार्क जो है उसकी स्थापना उदयपुर में की जा चुकी है। तो पहला कहाँ पर? उदयपुर, ठीक है। दूसरा कहाँ पर? अब अजमेर में, ठीक है। राज्य का पहला बर्ड पार्क भी गुलाब बाग उदयपुर में खोला जा चुका है। बर्ड पार्क की पूछ ले जाए, पहला बर्ड पार्क कौन सा? पहला बर्ड पार्क तो कहाँ पर भैया? पहला बर्ड पार्क उदयपुर में खोला जा चुका है, गुलाब बाग में।
और ये जो तितली को बटरफ्लाई पार्क करके अपने तितली को राज्य तितली घोषित करने वाला 2022 में राज्य तितली घोषित करने वाला राजस्थान देश का है जो 8वां बन गया। ओनली 7 राज्यों में ऑलरेडी पहले से राज्य तितली घोषित की जा चुकी है कि हमारी राज्य तितली ये होने वाली है। ये भी ध्यान में रखना, राज्य का राजस्थान का अपने नवीनतम रोपवे अगर पूछा जाए तो नीमच माता उदयपुर है नवीनतम रोपवे, जो असम के राज्यपाल कौन गुलाबचंद कटारिया साहब द्वारा राजस्थान का नवीनतम रोपवे नीमच माता उदयपुर का शुभारंभ है जो किया जा चुका है। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के सवाल। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर देख रहे हैं तो कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, ऑल आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल अपने नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सर्च भी कर सकते हैं, दोनों को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। एप्लीकेशन अपने नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का टू द पॉइंट बैच चल रहा है, आप जुड़कर अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर किताब भी अपने मार्केट में उपलब्ध है, नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। रिवीजन के लिए शानदार किताब 1 लाइनर सेकंड ग्रेड हिंदी की, ध्यान में रखना ये हिंदी की है। ठीक है, नहीं मिले तो बुक स्टोर वालों को बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से हमें मंगवा कर दे। तो फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे 86 19 73 87 34 86 19 73 87 34 पर जो व्हाट्सअप कर सकते हैं और ऑनलाइन हमारे यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता है।